Friends, I am Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do sum number 6. In given figure, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. क्या कह रहा है, इस फिगर के अंदर PQ और RS दो मिरर हैं, वो एक दूसरे के क्या दे रखे हैं हमें, पैरेलल। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है ए बी, ये वाली रे जो दिखाई दे रही है आपको ये ए बी है, इंसिडेंट रे। वो क्या कर रही है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, इस ए बी रे ने क्या किया, इस मिरर पी क्यू पर को बी पर क्या करा, स्ट्राइक किया। उसके बाद क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बी सी क्या हो गई, मूव हो गई, जो कि आर एस को सी पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और दोबारा रिफ्लेक्ट्स हो रही है बैक अलोंग सी डी। ये देखो यहाँ पर ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर चली गई, कौन सी रे के उस पर, सी डी। हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमने जो ये ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल प्रूव करनी है। तो देखो दोबारा से एक बार इस सब में क्या दे रखा है, ये जो पी क्यू लाइन है ये आर एस लाइन दोनों क्या दे रखी हैं, पैरेलल। और यहाँ पर ए बी जो रे है इसने रिफ्लेक्ट किया पी क्यू को बी पर, और ये क्या हुई, स्ट्राइक होकर यहाँ पर आ गई, और ये क्या चलेगी, दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और जो ये लाइन है ए बी लाइन सी डी के हमने क्या प्रूव करनी है, पैरेलल। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो ये बी एम लाइन है सी एन के पैरेलल ड्रॉ कर दी। ऐसा क्यों करा हमने, देखो ये बी एम लाइन सी एन के पैरेलल ड्रॉ करी। पैरेलल ड्रॉ करने पर देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल शो कर दूँ, यहाँ से ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दूँ, तो इस एंगल का ट्वाइस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ट्वाइस इक्वल होने से ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसका प्रूफ देखेंगे अब हम कैसे करेंगे। यहाँ देखो, ये देखो ये जो है बी एम लाइन जो है, ये देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप ऑलरेडी 8th क्लास में साइंस में कर चुके हो। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। रीज़न क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है बी सी, और सी डी क्या है, इंसिडेंट रे। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसका भी रीज़न सेम रहेगा। अब ये देखो यहाँ पर हमने जो ये बी एम लाइन है ये सी एन के पैरेलल ड्रॉ की थी। पैरेलल ड्रॉ करने पर देखो ये वाली शेप कौन सी बन रही है, जेड की बन रही है। जेड शेप में कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3। ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या राइट करेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ से ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और यहाँ से 3 और 4 भी इक्वल है। तो एंगल 2 का जो ट्वाइस होगा वो भी क्या होगा, एंगल 3 के ट्वाइस के इक्वल। ट्वाइस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये एंगल्स इक्वल ना होते तो हम इनका ट्वाइस भी नहीं ले सकते थे। तो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। अब देखो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, यहाँ पर जो 2x है, 2x को हम राइट कर सकते हैं ना, x प्लस x कर सकते हैं। वैसे ही हम 2 टाइम्स एंगल 2 को क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2। ऐसे ही 2 टाइम्स एंगल 3 को क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखो मेरे पास यहाँ से जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो मैंने इस एंगल 2 के प्लेस पर क्या राइट कर दिया, एंगल 1। इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया। ऐसे ही 3 और 4 भी क्या है, इक्वल है। तो मैंने इस एंगल 3 को एज इट इज़ राइट किया, और 3 के प्लेस पर क्या राइट कर दिया, 4। अब देखो यहाँ पर फिगर में ये जो 1 प्लस 2 है ये किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 4 के इक्वल। 1 प्लस 2 किसके इक्वल हुआ, 3 प्लस 4। और देखो 1 और 2 को मिलाने पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी। और ये किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी
डी। तो देखो ए बी सी एंगल किसके इक्वल आ गया, एंगल बी सी डी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ए बी लाइन क्या हो जाएगी, सी डी के पैरेलल। क्यों पैरेलल हुई, क्योंकि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है यहाँ पर, इक्वल। आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल हों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। नाउ वी विल डू सम नंबर 5। इन गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल, और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये देखो यहाँ से ये एंगल जो ए पी क्यू है ये आपको कितना गिवन है, 50 डिग्री। एंड एंगल पी आर डी, यहाँ से देखो एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल कितने का डिग्री का दे रखा है, 127 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई। फिगर में आपको एक्स और वाई यहाँ दे रखे हैं, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम सम स्टार्ट करने से पहले इसको ओरली देखेंगे। आपके पास ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर इसका मतलब जो ये पी क्यू लाइन है और पी आर लाइन है ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल। अब आप देखो पैरेलल लाइन के बिटवीन एक ट्रांसवर्सल लाइन का यूज़ करो और देखो कौन सी शेप बन रही है। मैंने ये पैरेलल लाइन ली और मैं यहाँ से पी क्यू लाइन ले रही हूँ ट्रांसवर्सल, तो देखो मेरे पास कौन सी शेप आ गई, जेड की शेप आ गई ना। तो इट मीन्स ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, वाई की। तो ऐसे ही मेरे पास पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है, तो इस जेड में कौन सा एंगल आ रहा है, 50 प्लस वाई, और यहाँ से कौन सा आ रहा है, 127। दोनों को इक्वल रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। तो देखो अब इसका प्रूफ, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से ये जो 50 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। क्यों हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, अब ये ट्रांसवर्सल है तो 50 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 127। रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसकी ऐसे ही फुल फॉर्म राइट करोगे, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करोगे। तो 50 प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 127 डिग्री के। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 77 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50 डिग्री, और वाई की क्या आ गई, 77 डिग्री। Now you will do sum number 5th and 6th in your FNB. If you have any problem, then you can call me between 6 to 8 p.m. Have a nice day.